अस्सलाम वालेकुम। वर्ड ऑफ सैबी में खुश आमदीद। तो नाजरीन, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में जो डिश लेके आई हूँ वो है करेले और चिकन, जो मेरे अपने अंदाज से हैं और आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये कुछ मेरे फ्रीज किए हुए पड़े हुए थे, मैंने इस तरह कटिंग की है। और कुछ जो मैंने फ्रेश मंगवाए थे उनको मैंने ये शेप दी है, आप लोग देख सकते हैं। और जो इनके छिलके थे पहले वाले भी, वो भी फ्रीज किए हुए थे, और ये फ्रेश वाले भी हैं। तो इसकी मैंने पहले भी एक डिश लगाई है चने की दाल के साथ। तो मैं आपको कहूँगी कि वो इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि जब से मेरी बेटी ने खाई है वो बार बार यही फरमाइश करती है कि अम्मी आपने वो ज़रूर बनानी है। और हमारे घर उसके बाद से बहुत दफ़ा बन चुकी है, जब से उसने मतलब चखी है। मैं तो पहले खाती रही हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी की ये रेसिपी है, मेरी अम्मी बनाती थी। तो फिर मैंने बनाई, और अब वो सबको यही कहती है, अपनी बहनों को भी यही कहती है कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ये बनाएं। और ये इसके अंदर ही छिलके हैं और इसके अंदर ही बीज हैं, इन इकट्ठा ही इनको आपने फ्राई करना है। और चने की दाल के साथ आप ज़रूर देखें मेरी उस डिश को। और देखिए, मैं किसी और डिश के बारे में नहीं कह रही, अव्वल तो सारी मेरी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बारे में ख़ास तौर पे आपको मैसेज दे रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं करेलों को फ्राई करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। जब तक हमारे ये प्याज फ्राई होते हैं उतनी देर में हम ये करेले भी फ्राई कर लेते हैं। तो वो भी मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी हुई है, तो ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। उनके टाइम भी होने वाला है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे पौने घंटे का कह के गए हैं कि मैं पौने घंटे तक आ रहा हूँ, तो उससे पहले पहले ये रेडी करना है। मैं सारा ऑयल डाल रही हूँ। और आपको एक बात मैं बताऊँ, एक टिप आपको बता रही हूँ कि बेशक मैंने काफ़ी सारा डाल दिया इसमें ऑयल, लेकिन यही ऑयल जब ये मैं आपके सामने, मेरी ये ऑलिव ऑयल की ये है मतलब शीशी है, बोतल है ये। तो ये जब हम इतनी रह जाती है तो फिर यही वाला ऑयल आधा हम फिर इसमें डाल देते हैं, करेलों वाला। तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपको पता है कि हमें कड़वी चीज़ें खानी चाहिए, और करेले वैसे भी अच्छे होते हैं। तो आप ज़ाया ना करें, बकाया जो तेल है उसको दूसरे वाले तेल में आप अपने हिसाब से उसको मिक्स कर लें।
नाज़रीन, करेले गोश्त जो है, चिकन करेले जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपने सारी तरकीब भी इसकी देख ली है, मेरी रेसिपी। तो मैं आपको एक ये बात भी बता दूं, पहले तो मैं करेलों को नमक लगाती थी, अब मैं करेलों को नमक नहीं लगाती, तो बल्कि इसको किसी कपड़े में डाल के तो मैं इसको निचोड़ लेती हूँ, फिर दोबारा से करेलों समेत कपड़े को फिर दोबारा से पानी में डुबो के फिर दोबारा उसको 2-3 दफ़ा निचोड़ लेती हूँ, इसलिए इसकी कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहती। बाद में आप फ्राई कर लें। तो अब ये आपके सामने है, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी के मुताबिक बनाएं। रोटी भी है साथ, केचप ले लें, दही ले लें, लस्सी बना लें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी गर्मियों की सब्ज़ी है, तो ये हमारी गर्मियों की सब्ज़ी है। और साथ से फिर दोबारा से यही कहूँगी, आप ये वाली डिश ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद में सैंडविच भी आपको दिल करेगा कि आप सैंडविच भी बना के इसको खाएं। दाल के साथ है, बेशक कीमे के साथ बना लें, लेकिन हमने दाल के साथ बनाई है हमेशा, क्योंकि कीमे की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही चिकन की इसमें डालने की ज़रूरत है, ना ही कीमे की। तो आप बनाएं तो एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अब इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।